आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी की माप के एक चतुर्थक की, जिसका मीनिंग क्वार्टाइल होता है। क्वार्टाइल मीन्स चतुर्थक। कहने का तात्पर्य है कि किसी वैल्यू को 4 भागों में बांट देना, उसका 4 भागों में से एक वैल्यू जो है, एक भाग जो है चतुर्थक कहलाएगा। मीन्स 25%। सपोज एक रेखा है, इस रेखा को बीचों बीच अगर हम काटते हैं तो इसको हम मीडियन कहते हैं। जो इससे पहले हमने पढ़ाया था, हम डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से मीडियन सीख सकते हैं। लेकिन जब इस रेखा को 4 भागों में बांटा जाता है, ये 4 भागों में, तो ये यहाँ 0%, ये यहाँ 25%, ये यहाँ 50% और ये यहाँ 75%। यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ कंप्लीट। तो 1 और 0 तो निकलता नहीं है। अब जो है यहाँ पे इसको हम Q1 कहेंगे, इसको Q2 कहेंगे, इसको Q3 कहेंगे। तो हम यहाँ पे क्वार्टाइल पढ़ रहे हैं, इसलिए चतुर्थक में Q1 और Q3 ज्ञात करेंगे, क्योंकि Q2 को हमने पहले ही सीख लिया है, जिसे हम M कहते हैं, मीन्स मीडियन कहते हैं। तो मीडियन हमें पता है, तो Q1 और Q3 का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा, इसके लिए हम तीनों सीरीज में बारी बारी से बात करेंगे। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज में, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज में और थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज में। आइए देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी का पहला क्वेश्चन है 21, 12, 15, 17, 18, 18, 20, 19, 0 और 6। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें सिर्फ ये चर दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है, जिसे हम समझ सकते हैं कि हमारा इंडिविजुअल सीरीज है। तो हम इंडिविजुअल सीरीज में Q1 या Q3 निकालने के लिए n+1/4 आइटम का इस्तेमाल करेंगे। Q3 बराबर होगा 3 × n+1/4 आइटम। सबसे पहला काम, इसको हम अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मीन्स आरोही क्रम में। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा मान 0, 6, 12, 15, उसके बाद 17, 17 के बाद 18 दो बार है, 18 के बाद 19 और 19 के बाद 20, 20 के बाद 21। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने सारे वैल्यू को अरेंज कर दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Q1 आता है, Q1 बराबर n+1/4 आइटम। यहाँ पर देखते हैं कि n का मान, n का वैल्यू जो है वो 10th दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ऐसे हमने गिनती किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ n का वैल्यू 10 है। 10 + 1 बटे 4, तो 11/4। यहाँ 4 एकम। इस तरह से यहाँ 2.75 आइटम, 2.75 आइटम आ रहा है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे दूसरा आइटम मीन्स Q1 बराबर होगा सेकंड आइटम अब प्लस यहाँ जो 2.7 जो लिखा हुआ है मीन्स 0.75, 0.75 को इस तरह लिखेंगे। और जो पद यहाँ लिखा हुआ है, ठीक इससे एक आगे बढ़ेंगे, थर्ड पद तीसरा आइटम में से दूसरा आइटम को घटा देंगे। यहाँ अगर फोर्थ आइटम रहता तो यहाँ फिफ्थ आइटम में से फोर्थ को घटाते। यहाँ अगर 8 होता
तो यहाँ 9 में से 8 घटाते, इस तरह से हम घटा देंगे, वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सेकंड आइटम जो है यहाँ पर 6 है और उसके बाद 0.75। तीसरा आइटम जो है 12 है, में से दूसरा आइटम घटाना है 6 है। इस तरह से हम देखेंगे 6 प्लस यहाँ 0.75 इंटू 12 में से 6 गया 6 प्लस 75 को 6 से गुना करें 4.5। इस तरह से 6 4 10.5 कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम Q3 भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 3 इंटू n प्लस 1/4 आइटम मीन्स जैसे था Q1 का, यहाँ 1 से गुना होता है Q1 में, तो हमने 1 नहीं लिखा, इसलिए 1 से वैल्यू को गुना करने से उसके वैल्यू पे असर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ 3 है तो 3 से गुना करेंगे, तो 3 इंटू 1/4 में 10 प्लस 1/4 सेम वैसे ही आएगा। 11 33/4, 4 कम 4 4 8 32। इस तरह से 8.25 आठवां पद प्लस 0.25 इंटू हमने बताया था हम यहाँ जितना पद लेंगे ठीक उससे एक बढ़ के लेंगे पद, यहाँ 9th माइनस 8th टर्म। तो आठवां पद जो है हमारा यहाँ पे हम देख लेंगे, आठवां पद हमारा 19 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां पद 19 है। और यहाँ 0.25। नौवां पद जो है हमारा 20 है, फिर आठवां पद 19 है। इस तरह से 19 0.25, यहाँ 20 में से 19 गया 1 19, और ये 0.25 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा 0.25 ही। इस तरह से 19.25 हमारा Q3 होगा। तो जब x और f दिया होता है तो हम ये समझ जाते हैं कि ये डिस्क्रीट सीरीज है। इसकी ये पहचान है, इसमें चर और बारंबारता दोनों दी होती है। तो हम इसमें f से CF आसानी से बना सकते हैं। संचयी बारंबारता बनाएंगे 3 3 7 10 10 12 22 22 और 20 42 42 और 15 57 57 और 13 70 70 और 10 80। हम n भी कह सकते हैं कि हमारा 80 होगा। ये सीरीज बनस्पत इंडिविजुअल के आसान है। यहाँ पे Q1 बराबर जो होगा हमारा वो n प्लस 1/4 आइटम होगा। तो n का मान यहाँ 80 प्लस 1 81 हो जाता है। 81/4, 4 कम 4 4 नहीं खाएगा 0 दिया पॉइंट, तो फिर 4 दूना 8 4 पंचे 20। इस तरह से 20.25 हम ये यहाँ CF में इसको देख लेंगे ये किस में अटैच हो रहा है। जो 20 या 20 से अधिक वाला मान होगा उसमें अटैच कर देंगे। तो ये देखिए 22 में हमारा अटैच होता है। ठीक 22 के सामने वाला मान हमारा यहाँ पे Q1 होगा। तो Q1 बराबर यहाँ 15 होगा। इसी तरह हम Q3 भी निकाल सकते हैं। Q3 में क्या है कि Q3 बराबर 3 इंटू n प्लस 1/4 आइटम होता है। तो 3 इंटू यहाँ 1 प्लस n प्लस 1/4 का मान जो है 20.25 आ रहा है। इसको गुना कर देंगे 20 दिए 60.75 हो जाएगा 75। तो ये 60 से ऊपर वाला जो वैल्यू है ये वैल्यू है, इसके ठीक सामने वाला Q3 होगा। Q3 यहाँ पर 30 होगा। अब जो है हम कंटिन्यूस सीरीज पे देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। अक्सर क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज से ही पूछा करता है। तो कंटिन्यूस सीरीज में यहाँ पे Q1 बराबर जो है Q1 बराबर होता है L1 प्लस Q1 माइनस C/F इंटू आई। यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होता है और यहाँ पे छोटी Q1 का रूल है। छोटी Q1 बराबर होता है n/4 आइटम। तो इस तरह से हम Q1 ज्ञात करेंगे। और ठीक है Q3 का मान जो निकालना होगा तो जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ 3 हम यूज करेंगे।
Q3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम CF का 5 9 5 14 हो गया, 14 13 27, 27 10 37, 37 और 7 44, 44 6 50। इस तरह से n का मान जो है यहाँ 50 रखेंगे। और हमारा जो है सबसे पहला काम Q1 निकालना है। तो Q1 बराबर n/4 50/4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। इस तरह से 12.5 आता है लगभग। ये इसमें आने वाला है कि हमारा वर्ग मालूम हो गया कि Q1 क्लास हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 क्लास 20 से 30 होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि पहले वाले मान को L1 कहते हैं, तो L1 20, दूसरे वाले मान को L2 ये 30, और I बराबर होता है L2 माइनस L1। इसलिए 30 में से 20 को घटा देंगे तो यहाँ 10। I भी मुझे प्राप्त हो गया। इसलिए यहाँ हमें I चाहिए, L1 चाहिए, तो दो मान तो मुझे चाहिए, मुझे जो मिल गया है। Q1 भी पता प्राप्त हो गया है, Q1 का मान 12.5। अब जो है C और F चाहिए। तो जिस बारंबारता को हम सेट करते हैं वैल्यू, उसके ठीक ऊपर वाला वैल्यू हमारा C होता है, और ठीक उसके सामने वाले F में हमारा F वैल्यू प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे F बराबर 9 और C बराबर 5 होगा। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। Q1 बराबर L1 प्लस Q1 माइनस C/F इंटू I, और L1 का वैल्यू जो है यहाँ पे हमने लिखा है 20 प्लस Q1 का वैल्यू जो है यहाँ पे 12.5 है, माइनस C का वैल्यू 5, और F का वैल्यू जो है यहाँ 9 इंटू I का वैल्यू जो है यहाँ पे 10 है। इस तरह से वैल्यू को पुट करेंगे और सोल्व कर देंगे। 20 यहाँ 7.5 गुना 10/9, इस तरह से 7.5 को 10 से गुना करेंगे तो 75/9, 20 प्लस 9 एकम 9, 9 8 72, यहाँ 3 आया, 9 3 27, फिर 3 बचा, ये 9 3 27 कंटिन्यू खाएगा, इसलिए इसका आंसर 28.33 होगा। इसी तरह से हम Q3 भी ज्ञात करेंगे, और हमारा Q3 का जो वैल्यू होगा Q3 बराबर L1 प्लस Q3 माइनस C/F इंटू I, और इस वैल्यू से हम Q3 की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे Q3 बराबर होगा 3 इंटू n/4 आइटम। इस तरह से 3 इंटू n/4 जो है 50/4, इधर जो है 12.5 होता है, 12 को गुना करेंगे तो 37.5। तो ये जो है हमारा 37.5, 37 में तो नहीं आने वाला है, ये ठीक 44 में आएगा। और इसके सामने वाला जो क्लास है हमारा Q3 क्लास होगा। ये आप लिख सकते हैं Q3 क्लास 50 से 60 होगा, और इस तरह से यहाँ L1 का मान 50, L2 का मान 60, और I का मान L2 माइनस L1 मीन्स 60 माइनस 50 इक्वल टू 10। उसके बाद ठीक जिस वैल्यू को हमने पुट किया है उसके ऊपर वाला को C और सामने वाले को F कहेंगे। F में तो C बराबर हमारा 37 और F बराबर जो है हमारा 7 होगा। इस तरह से Q3 बराबर फार्मूला को सेट करेंगे L1 प्लस Q3 माइनस C/F इंटू I। L1 का मान 50, Q3 का मान अभी आया है 37.5, माइनस C का मान 37 बटे F का मान जो है यहाँ 7 इंटू I का मान 10। इस तरह से 50, 37 में से 37 गया 0.5 इंटू 10/7। इस तरह से जब उससे गुना करेंगे तो 5/7 भाग करेंगे 7 एकम 7, 7.749,
एक बचा हाथ में कम 7, 0.71, तो 50.71 इसका आंसर हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैथ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए एक लाइक कर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।